ही हवा में नहीं तैर रही, बल्कि बीते एक हफ्ते के दौरान जिस तरह से कोर्ट से लेकर सड़क तक खुलेआम शूटआउट हुए और उन शूटआउट में मारे गए गैंगस्टर के गुर्गों ने जिस तरह सोशल मीडिया में कुछ मैसेज वायरल किए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली में गैंग वॉर का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट कैंपस में हुए शूटआउट की गूंज दिल्ली पुलिस को अब रह रहकर सुनाई देती रहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की परेशानी है ये मैसेज। मिस यू गोगी भाई, हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए। जल्दी धमाका होगा, नई जंग की शुरुआत, सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, जंग के नियम बदल चुके हैं। ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं और ये दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। जो असल में मैसेज तो नहीं, धमकी कही जाए तो ज्यादा ठीक होगा। ये धमकी सोशल मीडिया पर वायरल होकर दिल्ली पुलिस के पास तक पहुंची और उसके बाद से ही ये आशंका फिजा में तैर रही है कि दिल्ली में एक बार फिर गैंग वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। 24 सितंबर को राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 में टिल्लू गैंग के बदमाशों ने नामी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की उस समय हत्या कर दी थी जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट रूम में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या की गई थी। इस शूटआउट के दौरान 11 गोलियां कोर्ट में चली थी। उन गोलियों की आवाजें अभी ढंग से थमी भी नहीं थी कि नजफगढ़ में एक बार फिर गोली चली और मंजीत महल गैंग के एक बदमाश को दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नंदू गैंग के बदमाशों ने मार गिराया। लेकिन अब बात दिल्ली में गैंगवार के मंडराते बादलों की हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज धमकियों से भरे हुए हैं, जिसमें गैंग एक दूसरे पर हमला करके सड़कों को खून से लाल करने की धमकियां दे रहे हैं। दरअसल कोर्ट के भीतर गैंगस्टर गोगी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज ने दिल्ली पुलिस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पुलिस जानती है कि गोगी का मर्डर दिल्ली में गैंगस्टरों के बीच में होने वाली गैंग वॉर का नतीजा थी और गोगी की हत्या का आरोप उसके सबसे बड़े दुश्मन सुनील मान और टिल्लू ताजपुरिया पर लगा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस को शुरुआती जांच में जो पता चला वो तो और भी ज्यादा हैरत में डालने वाला है। मंडोली जेल में बंद टिल्लू ने ही गोगी की हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश के तहत उसने अपने गैंग के गुर्गों उमंग और विनय यादव के पास सुपारी किलर भेजे थे। पुलिस ने शूटआउट के बाद गोगी की हत्या करने आए सुपारी किलर को भी मार गिराया था। शक है कि वायरल मैसेज के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग का हाथ हो सकता है। पुलिस के सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे धमकी भरे मैसेज गैंगस्टर गोगी के साथ ही रहे गैंगस्टर काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से वायरल किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ मैसेज के बाद लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी लिखा हुआ मिला। हालांकि इस बात का अंदेशा पुलिस को पहले से ही हो रहा था कि दिल्ली में अब सक्रिय गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई की वजह से गैंग वॉर की वारदात बढ़ सकती है। पुलिस के सूत्रों की माने तो और भी कई संदेश हैं जो कि इशारा कर रहे हैं कि गोगी की मौत के बाद दिल्ली एनसीआर में खून खराबा थमने वाला नहीं है। इस दौरान पुलिस ने एहतियात तौर पर गोगी की मौत के बाद दिल्ली की सबसे महफूज कही जाने वाली तिहाड़ जेल नंबर 1 से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और मंडोली की 15 नंबर जेल से गैंगस्टर संपत नेहरा को राजस्थान की जेल में शिफ्ट किया है। चौंकाने वाला पहलू तो ये है कि संपत नेहरा मंडोली की उसी जेल में बंद था जहां फिलहाल गोगी की मौत के बाद उसका आरोपी टिल्लू ताजपुरिया बंद है। पुलिस के सूत्रों की माने तो जब से ये बात उजागर हुई है कि रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट की साजिश मंडोली जेल में रची गई, बस तभी से पुलिस मंडोली जेल के अलावा तिहाड़ और रोहिणी जेल में बंद तमाम गैंगस्टरों पर नजर रखे हुए है। पुलिस को अपनी जांच में ये पता चल चुका है कि जिस वक्त रोहिणी में शूटआउट हो रहा था और गोगी के कातिल कोर्ट के भीतर फंसे हुए थे, टिल्लू अपने साथियों को मोबाइल पर लगातार निर्देश दे रहा था। लिहाजा पुलिस महकमा अब इस जांच में जरूर जुट गया है कि जेल में गैंगस्टर के पास मोबाइल फोन कहां से पहुंचे। बहरहाल पुलिस ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अपनी पैनी नजर गड़ा दी है ताकि गैंग वॉर की वारदात को होने से पहले ही रोका जा सके। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बंद दिल्ली के तमाम गैंगस्टर पर पुलिस ने अपनी पहरेदारी बढ़ा दी है, लेकिन पुलिस की आशंका फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है।